स्वागत है भाई सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 29 नवंबर के फिजिकल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। चारों ही ग्राउंड्स की फिजिकल रिपोर्ट आपको बताऊंगा और क्या क्या प्रॉब्लम रही चारों ही ग्राउंड में, क्या प्रॉब्लम्स आई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, या क्या आपको बेहतर करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और डॉक्यूमेंट्स तो मैं सारी ही वीडियो में आपने देखा होगा ज़्यादा फोकस करता हूँ भाई। मेरी वीडियोस देख देख कर बहुत भाइयों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, उनके मैसेज मेरे टेलीग्राम पे आए हैं, अपने फॉर्मेट भी उन्होंने मुझसे चेक कराए, भेजे कि भाई देखियो क्रॉस चेक करो ठीक है या नहीं। तो भाई मेरा शुरू से ही मोटिव रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में डॉक्यूमेंट्स में बहुत भटका हूँ, बहुत परेशान रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि और भाई ऐसा परेशान हो। तो उसके बारे में बात करेंगे और रिपोर्ट भी बताऊंगा आपको वीडियो में, तो बने रहें। और कार्य अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। बात करते हैं 29 नवंबर के फिजिकल के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एससी सर्टिफिकेट। गोरखपुर में जो है भाई लगभग 30 प्लस लड़कों को जो है, जितनी मेरी बात हुई भाइयों से, 30-30 प्लस लड़के ही होंगे जिनको पता नहीं क्या ड्रामा किया इन्होंने कि उनको एससी के डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए दोबारा बुलाया है। जबकि भाई आप सभी ने देखा होगा एससी का जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, वो ऑफलाइन ही बनता है तहसील से। एससी एसटी का और ईडब्ल्यूएस ये जो है ऑफलाइन ही बनते हैं, हाथ से लिख करके तहसीलदार इन पर साइन करता है, तहसील से ऑफलाइन ही बनते हैं। ये सिर्फ ओबीसी एनसीएल जो है वो ऑनलाइन होता है। अब पता नहीं उन्होंने क्या ड्रामा किया है कि उन्होंने जो है दोबारा बुलाया है एससी वाले कुछ लड़कों को कि आप एससी का डिजिटल सर्टिफिकेट ला करके दो। लेकिन कुछ भाई ये भी कह रहे थे कि उनके जो सीओ साहब हैं, जो वहाँ नोडल अधिकारी बैठे रहते हैं, उन्होंने बाद में ये भी बोला है कि जैसा भी आपको मिले वैसा लेकर के आओ। तो भाई मुझे नहीं लगता कि डिजिटल सर्टिफिकेट बनता होगा, या अगर बनता भी है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सभी भाई, और मैं आपको अगली वीडियो में इसका और सॉल्यूशन भी बताऊंगा फिलहाल। लेकिन इस बात से घबराएं नहीं आप, वो एक्सेप्ट करेंगे। एससी और एसटी के सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। मेरे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अगर आपको भेजा ही है तो ज़्यादा करना, आप दोबारा से बना लेना 2025 का। एससी एसटी के लिए डेट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी भाई, नया भी होगा तो भी चल जाएगा और चल रहा है हर सेंटर पर। अगर नया भी है 2025 का, इन महीनों का भी है हाल फिलहाल के, तो भी चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वापस भेजा भी है तो आप दोबारा से बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपके पास आपने अगर स्टेट का लगा दिया है एससी, या आपके पास पिछले किसी भी ईयर का रखा हुआ है और आपने नया भी बनवा लिया है, तो भाई सारे ही लेकर के जाओ वहाँ। वो जोन सा मांगे उनको दे दो, क्योंकि भाई उनकी जरा सी जमान लगती है कहने में कि वापस आ जाना, इस दिन को ये नहीं है, ये गलती है। और बच्चा परेशान होता है, वो भटकता रहता है तहसीलदार के सामने, कोई सुनता नहीं है। तो आप सारे ही डॉक्यूमेंट जो बने हुए हैं सर्टिफिकेट, वो आप ले करके जाना, जोन सा भी वो मांगे वो दे देना भाई। अगला गर्ल्स के फिजिकल के बारे में बात करें भाई, गर्ल्स काफ़ी अच्छी संख्या में पास हो रही हैं। तो भाई गर्ल्स के लिए भूल जाओ कि सेकंड मेरिट आने वाली है, और गर्ल्स की जो है पासिंग रेशियो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन गर्ल्स हाइट में ज़रूर फेल हो रही हैं, क्योंकि मेन जो इवेंट है आरपीएफ कांस्टेबल में वो रेस है, और रेस में पास हो जा रही हैं लड़कियां, और बेचारी जो है हाइट में फेल हो जा रही हैं। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप जो है रेस के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, क्योंकि शरीर जो है थोड़ा लो हो जाता है रेस के बाद। तो आप रेस के तुरंत बाद स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देना, अपने शरीर को थोड़ा कमर की तरफ से खींचना शुरू कर देना। और जब आपकी लंबाई नापी जाए तो थोड़ा स्ट्रेट होकर के खड़े होना, बिल्कुल हार्ड से स्ट्रेट होकर के। तो इससे क्या होगा, थोड़ा खिंचाव आएगा बॉडी में, और कुछ सेंटीमीटर तक आपकी जो है स्ट्रेच हो जाएगी कमर। अगला, अगर आपको वो हाइट में फेल करते हैं तो वहाँ आप अपील ज़रूर करना एक बार, क्योंकि एक बहन ने बताया था कल कि उनको जो है शुरू में फ़ेल कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपील की, दोबारा रिक्वेस्ट की, तो उनको बाद में पास कर दिया था लंबाई में। तो आप अपील ज़रूर करना, इस बात में शर्माना मत कि अपील नहीं करना है, ये वो हम फेल हो गए हैं, रोना नहीं है। आपको अगर एक बार उन्होंने फ़ेल कर दिया है तो अपील ज़रूर करना, हो सकता है आप अगली बार में पास हो जाओ और आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, आप अपना सपना पालो, ठीक है। और बात करें सेकंड लिस्ट के चांस की, तो सेकंड लिस्ट के चांसेस बहुत कम है, गर्ल्स के तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। और बॉयज़ की अगर मैं बात करूं तो 90% मुझे नहीं लगता कि आएगी लिस्ट, 10% ही उम्मीद है कि थोड़ा अभी भी बचा हुआ है फिजिकल। तो अगर सेकंड लिस्ट लगी भी तो भाई बहुत पॉइंट में ही नंबर कम होंगे, बहुत कम ही कैंडिडेट को मौका मिलेगा दोबारा फिजिकल करने के लिए। ऐसा ना सोचे कि जिन भाइयों के 1-2 मार्क्स कम है वो सब कुछ छोड़ करके आरपीएफ के फिजिकल में लगे रहें। नहीं भाई, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, अपने इन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। कट ऑफ इतनी भी कम नहीं होगी, अगर सेकंड लिस्ट लगेगी तो बहुत पॉइंटों में कम होगी। और आप सभी जानते हो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर 0.5 0.7 भी अगर कट ऑफ कम हुई तो उस पर भी 400-500 लड़के आ जाएंगे।
तो जिनके 1-2 मार्क्स कम हैं तो भाई वो ज़्यादा कम है, आप उसको अपना नंबर मत सोचो कि सेकंड लिस्ट में आपका नंबर आएगा, आप किसी और एग्ज़ाम में लग जाओ। ईश्वर चाहेगा आपको अच्छा ही मिलेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आने वाले समय में आप बेहतर ही जॉब पाओगे भाई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक, अब बात करें भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके 29 नवंबर फिजिकल की। हैदराबाद में कल गर्ल्स का फिजिकल था भाई 29 नवंबर को। टोटल 600 की कॉलिंग थी, प्रेजेंट 290 और फाइनल पास 156। मैं ये वीडियो में शुरू में यही बताया कि गर्ल्स जो हैं बहुत अच्छा कर रही हैं फिजिकल में। वेल डन गर्ल्स। आप देख सकते हो कि लगभग 2 गुनी ही, मतलब 290 जो बुलाई हैं उसकी आधी लड़की ही की पास हो गई हैं, जबकि बॉयज़ में ऐसा नहीं था। बॉयज़ 1/4 1/3 इस तरह से पास हो रहे थे कॉलिंग के। तो गर्ल्स ने बहुत अच्छा किया है। बस जो थोड़ा लंबाई का ही आप ध्यान रख करके चलें अपना। अगला गोरखपुर में कल भाई एससी बॉयज़ का फिजिकल था। 600 प्लस कैंडिडेट को बुलाया, 247 प्रेजेंट हुए और फाइनल क्वालिफाई 102 हुए हैं। और भाई इनमें एससी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने शुरू में बताया कि कुछ भाइयों को, काफ़ी संख्या में भाई थे जिनको दोबारा बुलाया गया है कि डिजिटल सर्टिफिकेट लेकर के आओ। तो भाई घबराएं नहीं, दोबारा बनवा लें, वो चल जाएगा। ये शुरू में मैं बताऊँ आप अपना एक्सपीरियंस, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में इन्होंने क्या किया था कि शुरू में इन्होंने 2-3 डेट पर बार बार बुलाया कि ये नहीं चाहिए, ऐसा फॉर्मेट चाहिए, और जब अंत डेट थी आखिरी वाली उस पर इन्होंने कोई हाथ से लिखवा कर भी लाया था ना, उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। कोई बाद में ड्रामा नहीं किया था। ये शुरू में ही परेशान करते हैं, घबराएं नहीं। जैसा आपका तहसीलदार या जो भी बना रहा है उसको ले जाओ, ये लेंगे, शुरू में ही ड्रामा करेंगे। और नासिक में भाई एसटी बॉयज़ का फिजिकल था। टोटल 600 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन प्रेजेंट हुए 280 प्लस और फाइनल क्वालिफाई हुए हैं वहाँ 67। ठीक है भाई, एसटी के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत अभी सुनने को नहीं मिली है भाई। एसटी का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और जो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत मुझे शुरू से मैं कवर कर रहा हूँ वो मिली है, वो गोरखपुर में ही मिली है। इन गोरखपुर वालों को पता नहीं क्या स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए, या हर कैटेगरी के सर्टिफिकेट में कमी निकाल दे रहे हैं, जबकि और सेंटर पर इतने अच्छे से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। नासिक में कुछ भाइयों का एससी में स्टेट तक का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया है। तो भाई गोरखपुर वालों क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को, बेचारों को। और कंचनापारा कोलकाता में भाई एक्स सर्विसमैन का की होता फिजिकल क्या उनका फिजिकल नहीं होता है, आपको पता है, सिर्फ लंबाई और चेस्ट की नापाई होती है उनकी। टोटल 380 कैंडिडेट को बुलाया गया था, प्रेजेंट हुए थे 267 और फाइनल क्वालिफाई 255 हुए हैं। और उसमें भाई हाइट फेल हुए हैं 12, यानी कि ये बड़ा ही दुख की बात है कि एक्स सर्विसमैन जो है बेचारे 12 को हाइट में फेल कर दिया है। तो भाई जो भी एक्स सर्विसमैन है वो थोड़ा ध्यान दें हाइट के रिलेटेड। आप थोड़ा कर सकते हैं, अपने बाल बढ़ाए रख सकते हैं, काटे ना बालों को, और थोड़ा स्ट्रेट होकर के खड़े हों, स्ट्रेच होकर के, जिससे जो पॉइंटों में अगर आपकी लंबाई में दिक्कत आती है वो पूरी हो जाए। तो भाई और जो आप सभी के डाउट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं शुरू से ही कवर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई, और शेयर कर देना, लाइक कर देना भाई। थैंक यू सभी को, जय हिंद।